ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 21 अनुग्रह करण। विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर को श्री साईनाथ के दर्शन का अवसर कैसे प्राप्त हुआ, इसका सुंदर वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जब तक नसीब उदय ना हो, साधु संतों से मिलने का अवसर प्राप्त नहीं होता। यदि वे सिरहाने पर खड़े हो तो भी अत्यंत पापी इंसान को वे कभी दिखाई नहीं देते। इस संबंध में हेमाड़ पंत अपना अनुभव बताते हैं। बांद्रा में पीर मौलाना नामक प्रसिद्ध मुस्लिम पीर थे। हिंदू, पारसी एवं परदेसी लोग भी उनके दर्शनों के लिए आते थे। मैं बांद्रा का न्यायाधीश था। उस मौलवी का इनूस नामक एक सेवक था। उन्होंने मुझसे बहुत आग्रह किया कि मैं मौलाना के दर्शन हेतु जाऊं। मैं अपने देवी देवताओं को भूलकर उनके दर्शन के लिए क्यों जाऊं, ये सोचकर मैं कभी भी मौलाना के दर्शन हेतु नहीं गया। उसके बाद मेरा बांद्रा से तबादला हो गया। फिर मैंने शिरडी में हमेशा के लिए रहना शुरू किया। तात्पर्य ये है कि अभागे मनुष्य को संत समागम का अवसर प्राप्त नहीं होता। ईश्वरीय कृपा हो तब तो बड़ा सुगम है, अन्यथा अति दुर्गम है। स्वानंद सम्राट साईं बाबा जगह जगह प्रकट होकर राज्य का रथ हाँकते हैं एवं गुप्त रहते हुए सारे सूत्र हिलाते हैं। एक बार बीए उत्तीर्ण ग्रस्त मामलेदार बन गए। कालांतर में वे प्रांत अधिकारी हो गए। उस समय पहले बीए होना जरूरी था। उसके पश्चात जमीन नापने का कार्य जमीन मापकों के साथ रहकर सीखना पड़ता था। तत्पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उच्च अधिकारी की मृत्यु के पश्चात ही मामलेदार का स्थान प्राप्त होता था। एक बार बेलगांव के पास बड़गांव नामक गांव में जमीन मापकों का जमावड़ा था। वहां रहते हुए मामलेदार उस गांव के संत के दर्शन हेतु गए एवं उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रसाद एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। उस संत पुरुष के हाथों में निश्चल दास रचित विचार सागर नामक ग्रंथ था। वे उसे पढ़ रहे थे। मामलेदार निकलने लगे तो वे संत पुरुष बोले, अच्छा है, आइए, मैं जो ग्रंथ दे रहा हूँ उसे पढ़िए, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। आगे का मार्ग वे तुम्हें दिखाएंगे। तुम्हारा मन निश्चल कर उपदेश देकर अपना अनुभव तुम्हारे हृदय को प्रदान करेंगे। उसके पश्चात उस मामलेदार का तबादला जुन्नर एवं बाद में कल्याण हो गया। वहाँ उनकी भेंट चांदोरकर से हुई। चांदोरकर से साईं की कीर्ति सुनकर उनके मन में विचार आया कि वे भी उनके दर्शन करें। दूसरे दिन ही वे शुभ समय आ गया, परंतु उसी दिन दीवानी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई निश्चित की गई थी। इसलिए मामलेदार चांदोरकर के साथ शिरडी नहीं गए, केवल चांदोरकर जाकर दर्शन कराए। यहाँ दावे का काम आगे बढ़ गया एवं चांदोरकर के साथ जाना भी रह गया एवं कोर्ट काम भी नहीं हो पाया। चांदोरकर से शिरडी में ही मुलाकात हो जाएगी, ये सोचकर वे शिरडी गए, परंतु चांदोरकर वहाँ से निकल पड़े थे। वे वहाँ नहीं मिले। मामलेदार को उनके कोई अन्य मित्र मिल गए। उन्होंने उसे साईं के दर्शन करवाए। साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करते ही मामलेदार की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। उस समय बाबा ने मामलेदार से कहा, कानाड़ी अप्पा द्वारा आपको पूर्व में दिया गया ये उपदेश बाद में रेड़े की सहायता से घाट चढ़ने की घटना सरल थी, परंतु यहाँ चलना आसान नहीं। यहाँ शारीरिक श्रम आवश्यक है। ये संकेत रूपी शब्द कानों में पड़ते ही मामलेदार का गला रुंध गया। पूर्व में संत पुरुष द्वारा कहे अनुसार उत्तर की ओर जाने पर उन्हें साईं के दर्शन हुए थे। निश्चल दास द्वारा बताए गए महापुरुष से भेंट हो गई थी। कानाड़ी संत के वचन सत्य हो गए।
बाबा ने उनसे कहा, आपने जो भी कहा था वे योग्य था, परंतु जब वे आचरण में आएगा तभी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इसका अर्थ यह है कि जब तक अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक केवल ग्रंथ वाचन व्यर्थ है। एक बार अंतर्राव पाटणकर नामक पूना के एक ग्रस्त को साईं दर्शन की अत्यंत इच्छा हुई और वे तुरंत ही शिरडी आ गए। पाटणकर ने सारे वेदांत उपनिषद अपने मूल स्वरूप के साथ टीका सहित पढ़े थे, परंतु उनका मन सदैव चंचल ही रहता था। सभी उपाय करने के बावजूद भी उनकी चिंता खत्म नहीं हुई। उन्होंने यथाशक्ति पूजन किया एवं बोले, मेरे द्वारा किया हुआ ग्रंथ का वाचन, शास्त्रों का अभ्यास, ये सब व्यर्थ गया। ये सारे पुस्तकीय ज्ञान व्यर्थ है। लोगों द्वारा आपके विषय में जो कानों से सुना है, आपके दर्शन से मन की चिंताएं दूर होगी। इस आशय से मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए कृपा करें मेरे मन को स्थिरता प्रदान हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये सुनकर बाबा ने उन्हें एक विनोदपूर्ण कथा सुनाई। एक बार एक सौदागर आया, तब उसी के समक्ष घोड़े ने 2 लेडियां छोड़ी। सौदागर अपने कार्य में माहिर था। उसने वे सारी लेडियां अपने उर्पण में बांध कर रख ली एवं उस चित्त की एकाग्रता प्राप्त हुई। अनंतराव ने ये कहानी दादा केलकर को बताई एवं उनका मत पूछा। वे बोले, सच पूछो तो ये सब मेरे भी समझ में नहीं आया। बाबा के शब्द बड़े गूढ़ होते हैं, परंतु उनकी कृपा स्वरूप मेरे ध्यान में जो आ रहा है वे बताता हूँ। ईश्वरी कृपा अर्थात घोड़ा एवं नव विद्या भक्ति अर्थात 9 लेडियां। भक्ति के बिना परमेश्वर प्राप्त नहीं होती। केवल ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, चरण सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य एवं आत्मनिवेदन से नव विद्या भक्ति है। पूर्ण भक्ति भाव से इनमें से कोई एक भक्ति भी की तो भावों के भूखे श्री हरि भक्त के घर प्रकट हो जाते हैं। दूसरे दिन पाटणकर श्री साईं के दर्शन हेतु गए तो उन्होंने पूछा, पल्लू में लेड़ियां बांध ली क्या? ये सुनकर पाटणकर बोले, आपकी कृपा यदि इस दिन पर हुई तो सहज ही बांध ली जाएगी। आपकी कृपा के समक्ष उनकी क्या शक्ति। तब बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा की अंतर्ज्ञान शक्ति का साक्ष्य देने वाली एक और कथा हेमाड़ पंत कहते हैं। एक बार एक वकील शिरडी आए। आते ही वे मस्जिद में गए। दर्शन करने के उपरांत वे साईं के पास बैठ गए एवं बाबा का संभाषण बड़े ध्यान से सुनने लगे। बाबा बातचीत के दौरान ही मुंह फेरकर वकील की ओर लक्ष्य करके बोले, लोग कितने झूठे होते हैं। देखो, पांव छूते हैं, दक्षिणा देते हैं एवं मन ही मन गालियां भी देते हैं। उनकी विचित्रता का कितना वर्णन करें। वकील मन ही मन शर्मिंदा हो गए। तत्पश्चात वे वकील बाड़े में गए एवं बाबा द्वारा कहे गए सभी शब्द दीक्षित को बताए। वकील के मुंसिफ अस्वस्थ होने के कारण नौकरी छोड़कर शिरडी आकर रहने लगे। तब वकील के कमरे में मुंसिफ के विषय में बातें चल रही थी। ऐसे मुंसिफ के पद पर कार्य करने वाले को यह व्यवहार शोभा नहीं देता। क्या इस तरह वकील लोग मुंसिफ के विषय में भी निंदा कर रहे थे? मैं भी उस वार्ता में अंशतः सहभागी था। उस कृत्य की औचित्यहीनता बाबा ने दिखा दी थी। तब वे कड़क डांट न होकर बाबा का अनुग्रह ही है, मैं ऐसा मानता हूँ। बाबा ने उपदेश दिया कि किसी का उपहास अथवा निंदा नहीं करनी चाहिए। कुत्सित संगत एवं दुष्टों की संगत टालनी चाहिए। 100 कोस दूर के अंतर पर वकील के कमरे में हमारा पूर्व का संभाषण साईं ने शिरडी में बैठे हुए ही जान लिया। वे सचमुच अंतर्ज्ञानी है। अंजनवेल के मथुरादास साईं महाराज के दर्शन हेतु बार बार आते थे। शिरडी में वे सगुण नामक एक भोजनालय वाले के पास उतरते थे। इसलिए एक बार बाबा ने दोनों के द्वारा दूसरे की बुराई करते हुए किए गए संभाषण को अंतर्ज्ञान से जान लिया। बाद में मथुरादास को पाठ पढ़ाया। वे सत्य है कि कृत्रिम भक्ति
करने वाले भक्त के हृदय में संशय आया तो बाबा तुरंत समझ जाते थे। श्री बाबा को एक बार तुमने मान लिया तो तुम्हारे प्रत्येक कर्म में वे दखल देते रहते हैं। तुम अपने मन को फंसा सकते हो, परंतु अंतरंग में रहने वाले साईं को फंसाना कठिन है। इसका यही अर्थ है, तुम्हारा सद्भाव जागृत रखने का कार्य श्री बाबा का है। हमने कुछ भी कहीं भी किया तो वे साईं की दृष्टि से नहीं चूक सकता। इस विषय में सभी को, विशेषतः वकील को विश्वास हो गया एवं उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। जिसके आगे पीछे साईं का सानिध्य है, उसे फंसाने में कौन समर्थ है। यही बात वकील के मन में घर कर गई। वे वकील सभी श्रोताओं के एवं साईं भक्तों के प्रतीक मात्र है। इसमें संदेह नहीं कि साईं की कृपा रूपी मेघ वृष्टि करने लगा तो हम सब की तृप्ति हो जाएगी। भक्तों पर आने वाले भावी संकटों की सूचना साईं बाबा को पहले ही मिल जाती है। वे हंसी मजाक करते हुए संकटों को टाल देते हैं और वे संकटों की सूचना अपने भक्तों को समय पर देकर उनका रक्षण करते हैं। हेमाड पंत अपना मनोगत साईं समर्थ को बताते हुए कहते हैं कि बाबा, आपके स्वरूप के दर्शन के सिवा अन्य कुछ भी मेरे मन को नहीं भाता। ऐसा लगता है कि आपके स्वरूप को ध्यान में लाकर हमेशा आपकी आंखों के सामने रखूं, आपको अपनी आंखों के सामने रखूं। अत्यंत सुख प्राप्ति के लिए आपके सिवा हमारा कोई भी आधार नहीं है। आप ही शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, आप ही शुद्ध ज्ञान की मूर्ति है। बाबा, आप बाएं घुटने पर दायां पैर रख कर बैठते हैं, तब आपके चरणों में नम्रता से झुकने वाले भक्तों की आशा आप पूरी करते हैं। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।